दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 8 जून 2024 में फिर आपके बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ बहुत बड़ी सूचना देने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। आप सबका भुगतान कैसे हो उस संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए, इसलिए साथियों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे और वीडियो को पूरा सुने साथियों। बहुत से साथियों को मैं देखता हूँ कि वीडियो को खोलते हैं, बस थोड़ा सुना, रख दिया, काम ख़त्म, बस फ़ोन में पूछने लगे मेरा भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये साथियों जानकारी के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। हम लोग फ़ोन में कितने लोगों को कितनी जानकारी दे सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा विचार करिएगा। जब सब जगह से फ़ोन आएंगे तो कितने समय तक हम लोग बात करेंगे, कब कौन सा काम करेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ़ोन से जानकारी देना। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो के माध्यम से ही पूरी जानकारी लेने का प्रयास करें और लोगों को जानकारी देने का भी प्रयास करें। वो किस तरह से कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरे को भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी जानकारी हो जाएगी। और सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है, आप सब जानते हैं कि जो भी अपडेट होगी आप तक पहले पहुंचेगी। जो भी सूचना का वीडियो होगा वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। साथियों, मैं एक बात और बता दूं कि आप ये कतई न समझें, तमाम ऐसे साथी हैं कि वीडियो सुनते सुनते हमारे कान पक गए, सुनते सुनते बोर हो गए, रोज़ वही बातें होती हैं, तरह तरह की कमेंटबाजी करते हैं। साथियों, समस्या तो वही है आपकी भुगतान, और भुगतान की रोज़ चर्चा करना क्या ये बुरी बात है? भुगतान के प्रति रोज़ बात करना, भुगतान के प्रति नए नए तरीक़ों को अपनाना, क्या ये गलत बात है? क्या आप लोग घर में बैठे बैठे ना वीडियो सुनिए, घर में बैठ करके जो हवाबाई की कमेंटबाजी करते हैं, क्या इससे भुगतान हो जाएगा? चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाने से भुगतान हो जाएगा? या घर द्वार छोड़ देने से भुगतान हो जाएगा? या दुनिया छोड़ देने से भुगतान हो जाएगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, कोई भी काम हो बिना संघर्ष के वो संभव नहीं है। सरकारें बनती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बनती हो, उनको भी रोज़ जनता के बीच में अपनी कोई न कोई बात रखनी पड़ती है, जनता के हित की बात रखनी पड़ती है, समाज सेवा की बात करनी पड़ती है, राष्ट्र सेवा की बात करनी पड़ती है। इसलिए ये हमारी जो समस्या है, जब तक प्रतिदिन भुगतान के प्रति चर्चा नहीं होगी तब तक हमारा कोई भुगतान होने वाला नहीं है। और इससे जब डेली चर्चा होगी और सब्सक्राइब करने को जो कहा जाता है, शेयर करने के लिए जो कहा जाता है, जब इस बात को जन जन तक पहुंचा देंगे, जन जन तक आवाज़ ये पहुंच जाएगी, जन जन का ये चर्चा का विषय बन जाएगा और प्रति व्यक्ति जो पीड़ित है वो अपने भुगतान की मांग करने लगेगा, निश्चित रूप से सरकारों में तहलका मच जाएगा और आपका भुगतान हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का काम करें। आप घर बैठ करके इतना काम तो कर ही सकते हैं, केवल हवा में बातें करते रहते हैं, अनावश्यक कमेंट करते रहते हैं। लाइक भी कर दें और कमेंट में अपना सुझाव लिखा करें कि आप लोग ये करिए तो ऐसा हो सकता है, और भी अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए। अनावश्यक के कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, ये संघर्ष अब आपका बहुत करीब आ गया है। इसी संघर्ष के लिए, आप सबके भुगतान के लिए जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वर्ष एक्ट 2019, जिसके तहत हम भुगतान मांग रहे हैं, हमारा संगठन भुगतान मांग रहा है। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया बदन लाल आज़ाद जी हैं, वो मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। उससे प्रचार प्रसार हो रहा है कानून का, और अभी बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो अभी भ्रमित हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा इस कानून के तहत हमारा भुगतान होगा या भुगतान के लिए एक कानून बना हुआ है। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। देश कानून से चलता है और कानून को चलाने वाले जो सरकार के लोग होते हैं,
जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको सरकार बना करके सत्ता में भेजने का काम करती है। अगर ऐसे लोग हमारा काम नहीं करते, जनता का काम नहीं करते, जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से एक ही विकल्प बचता है, जनता को स्वयं अपने हाथ में कमान लेना पड़ता है और जनमत तैयार करके सरकार से आंदोलन करके अपना काम कराना पड़ता है। उसी संदर्भ में देश के करोड़ों साथियों का जो भुगतान फंसा हुआ है, देश के करोड़ों साथियों एजेंटों की जो सबसे बड़ी पीड़ा है, जो उनको सताया जा रहा है निवेशक के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, उनको घुट घुट करके जीने को मजबूर किया जा रहा है। इसलिए हमारा संगठन 9 जून 2024 को जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं, खासकर विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथी आमंत्रित हैं। आइए सब लोग मिलकर के आंदोलन की रणनीति बनाते हैं और इस कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मुख्य हिस्सा है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी आपके बीच में पधार रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। आपको ऐसे ऐसे मार्ग बताएंगे, भुगतान का ऐसा सरल मार्ग बताएंगे, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। और जो संगठन का दूसरा उद्देश्य है कि भुगतान कराने के बाद इस पवित्र भारतवर्ष को, इस प्यारे हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। ये भी आप सबके सहयोग से संभव है। आइए सब लोग मिलकर के एक देश में इतिहास कायम करते हैं, जो बड़े बड़े संगठन नहीं कर सकते, नहीं किया है आज तक। 10 साल से पीड़ितों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, न कोई सरकार सुन रही थी, न कोई मीडिया सुन रहा था, न कोई सोशल संगठन सुन रहा था। इन ठगी पीड़ितों के लिए, जिनका पैसा फंसा हुआ है कंपनियों में, इनके लिए कोई भी एक शब्द बोलने वाला नहीं है, चाहे सत्ता दल हो, चाहे विपक्ष का दल हो और चाहे मीडिया के ही साथी क्यों न हो, आपकी एक भी बात करने वाले नहीं है। इसलिए आपको सबको, हमको मिल करके एक जनमत तैयार करते हुए आंदोलन करना है। उसी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 9 जून 2024 को रामा श्यामा मैरिज हॉल फतेहपुर जनपद में कार्यक्रम करके सुनिश्चित करना है कि आंदोलन कहाँ से शुरू करेंगे, कब से शुरू करेंगे, किस तरह का आंदोलन होगा और कैसे, कहाँ तक वो आंदोलन जाएगा। और प्लान बनाया जाएगा कि जब तक सरकार भुगतान के लिए ऐलान नहीं करेगी, तब तक वो आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस तरह का प्लान बनाने की तारीख 9 जून 2024 है। उसमें समस्त साथी आमंत्रित हैं, खासकर एजेंट साथी आमंत्रित हैं। आइए, अगर अपनी पीड़ा का अंत करना चाहते हैं, अपने निवेशकों का भुगतान पाना चाहते हैं, अपनी जन समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, अपनी जो ढेर सारी जीवन की व्यथा झेल रहे हैं, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। 9 जून 2024 को रामा श्यामा मैरिज हॉल फतेहपुर में एकजुट होकर के रणनीति तैयार करते हैं। अपने मुखिया के बीच में बैठ करके एक दूसरे का सुझाव दे करके, एक दूसरे का सुझाव ले करके और मुखिया से एक निर्णय कराते हैं आंदोलन के लिए और तय करते हैं कि किस तारीख में और किस जगह पर आंदोलन करना है कि हमारा भुगतान सुनिश्चित हो सके। और ये संभव होगा साथियों। इस बार ऐसा जुनून पैदा हो गया है हमारे एजेंट साथियों में, मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं और तेज़ी के साथ लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है। वो अपने कारवां को बढ़ाना चाहते हैं, आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं और इतना जुनून बढ़ा हुआ है, हर जगह से, हर ज़िले से फ़ोन मेरे पास आते हैं और सब तैयार हैं। वो तैयार हैं कि हम आंदोलन में साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। और कल की मीटिंग यानी 9 जून 2024 के कार्यक्रम में भी वो तैयार हैं पूरी तरह से कि हम आकर के उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और भुगतान की रणनीति में, संघर्ष में शामिल होकर के अपने साथियों का भुगतान कराएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार न्याय संगत लड़ाई लड़ रहा है, हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर समय रहते हमारा भुगतान समय रहते सरकार ने नहीं किया तो हम अहिंसा को भूल जाएंगे, हिंसात्मक आंदोलन करने का ऐलान कर देंगे और उसमें जो कुछ भी होगा सरकार को निपटना पड़ेगा। और जो कुछ भी जन हानि, जिस तरह की हानि होगी जनता की, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
और जो भी हानि होगी सरकार को भरपाई करना पड़ेगा। इस तरह का बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जिनके दम पर तमाम ऐसी सूचनाएं निकलती हैं, न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल संगठन के लोग हैं, वक्ता, तमाम बुद्धिमान वकील लोग हैं, मजिस्ट्रेट लोग हैं, अधिकारी रैंक के लोग हैं, तमाम ऐसे संगठन लोग हैं जिनको लगता है कि हम समाज सेवा का काम करते हैं और तमाम तरह की राष्ट्र सेवा की बात करते हैं। अगर आप लोगों में हिम्मत है, आपको लगता हो कि नहीं वास्तव में देश के करोड़ों लोगों को इन ठगों ने ठगा है, तो इनकी पीड़ा को उठाने का काम आप भी करिए। अगर आप में जरा सा भी सतता है, जरा सा भी साहस है, जरा सा भी ईमानदारी है, तो आपको इस पीड़ा को उठाना चाहिए और उठा करके करोड़ों साथियों का भुगतान कराने में मदद करना चाहिए। यही आपकी असलियत होगी। अन्यथा हमारा संगठन, हमारे पीड़ित साथी ये मान चुके हैं कि मीडिया भी आजकल पैसे में काम करता है। जब तक उनको पैसा नहीं मिलता तब तक किसी का कोई एक न्यूज़ नहीं निकालते, पेपर में 2 लाइन नहीं निकालते हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप लोग जो अपनी भाषा को बताया करते हैं, हम दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं, वो ज़मीन में भी करके दिखाना होगा। वास्तविक रूप से पीड़ितों की पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना पड़ेगा, तब हम लोग मानेंगे कि नहीं वास्तव में यही एक देश में ऐसा संस्थान है जो दूध का दूध, पानी का पानी करता है। 9 जून 2024 को जो हमारा कार्यक्रम है, मैं फतेहपुर जनपद के मीडिया के लोगों को आमंत्रित करता हूं। आइए आप लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है तमाम कंपनियों में, आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए। इस न्यूज़ को निकालिए, पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार करिए और आप सहयोग करिए। करोड़ों साथियों का भुगतान होगा, आपका भी होगा। जय हिंद, जय भारत।